दोस्तों, हमारे देश में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे ही क्यों हुआ था? इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला छिपी हुई थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको वह लीला बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जब द्वापर युग में धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब स्वयं धरती माता गाय का रूप रखकर ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, भगवान, धरती पर पाप बढ़ता ही जा रहा है, आप ही कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपको ही 8वें रूप के अवतार में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लूंगा और धरती पर सभी असुरों का नाश करूंगा। उस समय मथुरा के राजा उग्रसेन थे और उग्रसेन का बेटा कंस बहुत ही निर्दयी था और कंस ने अपने ही पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। और कंस की एक छोटी बहन थी देवकी, जिसकी विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी और अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से संपन्न हो गया। तब कंस ने वसुदेव को कहा कि मैं अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं खुद ही तुम दोनों को अपने रथ पर विदा करूंगा। और फिर कंस देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बैठाकर ले जाने लगता है। तभी आधे रास्ते में अचानक उनका रथ रुक जाता है और आकाशवाणी होने लगती है कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने स्नेह से विदा करने जा रहा है, उसी की कोख से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा काल जन्म लेगा। तब कंस कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं वसुदेव का अंत अभी कर देता हूँ। तब देवकी बोली, नहीं भैया, आप ऐसा मत करिए, आपका काल मेरा 8वां पुत्र है, ना कि मेरे पति, तो आप उसकी सजा मेरे पति को ना दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी, मैं वह संतान आपको समर्पित कर दूंगी। कंस ने भी सोचा कि देवकी की बात सही है, उसका काल तो उसका पुत्र है, इसलिए मैं पुत्र को ही मार दूंगा। तब कंस देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में बंद कर देता है और जैसे ही देवकी का पुत्र जन्म लेता है, कंस देवकी के सामने ही उस नवजात को दीवार पर पटक कर मार देता है। यह देखने के बाद देवकी बेहोश हो जाती है। ऐसा करते करते कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मार दिया। अब कंस को और भी ज्यादा भय सताने लग गया, क्योंकि अब 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था। इसलिए कंस ने अपने सैनिकों से कहा कि काल कोठरी पर पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। फिर समय आया भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का। उस समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। ठीक रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और जैसे ही श्री कृष्ण ने जन्म लिया, काल कोठरी के सभी दरवाजे खुल गए और देवकी और वसुदेव के हाथ पांव से बेड़ियां भी खुल गई। फिर आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव, तुम्हारे इस पुत्र की रक्षा के लिए तुम इसे नंद गांव जाकर नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ वहां पर जन्मी कन्या को ले आओ। फिर वसुदेव ऐसा ही करते हैं और श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर वहां से नंद बाबा और यशोदा माता की पुत्री को अपने साथ ले आते हैं। तभी इधर कंस को भी पता चल जाता है कि 8वें पुत्र का जन्म हो गया है, तो वह जल्दी से कारागार में जाकर उस नवजात शिशु को अपने पास ले आता है। परंतु वह शिशु बालक नहीं, बालिका थी और वह उस नवजात को मारने के लिए दीवार पर पटक देता है। परंतु वह और कोई नहीं, योग माया थी और वह आसमान में जाकर कंस से कहती है कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने बुधवार के दिन 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था? इसका मुख्य कारण और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज चंद्रदेव थे और वे बुध चंद्रमा के पुत्र थे और यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने बुधवार को जन्म लिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी है और इसकी वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म लिया। और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज चंद्रदेव थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में ही जन्म इसलिए लिया ताकि उनके सभी पूर्वज उस समय उपस्थित हो सकें। और चंद्रदेव की इच्छा भी थी
कि भगवान विष्णु उनके वंश में श्री कृष्ण अवतार में जन्म लें और मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन धरती से लेकर आकाश का वातावरण पूरा सकारात्मक हो गया था। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।